सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। जब एक गायक किसी गाने को स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा होता है और अगर उस दौरान उसकी आवाज में खराश आ जाए, वह खांसने लगे या गाने में वो फीलिंग्स ना दे सके, तो उसे गाने को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे गाने के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे जब रफ़ी साहब गा रहे थे तो गाने के आखिरी अंतरे में वे इतने इमोशनल हो गए कि उनकी सिसकियां निकल पड़ी, और ये सिसकियां ऐसी थीं कि हर किसी को साफ सुनाई दे रही थी। फिर भी इस गाने को बिना किसी बदलाव के यूं ही रहने दिया गया। दोस्तों, आज जिस खास गाने की बात कर रहे हैं वह एक ऐसे संगीतकार की देन है जो रफ़ी साहब के बहुत बड़े फैन थे। वे रफ़ी साहब के ना सिर्फ करीबी थे बल्कि उनकी आवाज़ के भी बहुत बड़े कायल थे। रफ़ी साहब ने इस संगीतकार के लिए अनेक यादगार गाने गाए हैं, जैसे आज और कल फिल्म का गाना ये वादियाँ ये फिजाएं। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम। फिल्म आदमी सड़क का गाना आज मेरे यार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। और जागृति फिल्म का गाना हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इन्हीं में से एक गाना था जो एक बहुत ही फेमस फिल्म का हिस्सा बना। जब इस गाने को गाने का मौका रफ़ी साहब को मिला तो पहले उन्होंने गाने की रिहर्सल की। रिहर्सल के दौरान उन्होंने गाने के भाव को पूरी तरह समझते हुए उसे काफ़ी अच्छी तरह से गाया। लेकिन जब असली रिकॉर्डिंग का समय आया और रफ़ी साहब माइक के सामने पहुंचे तो पहले ही टेक में वे बहुत ही लड़खड़ाए उठे। खासकर गाने के आखिरी अंतरे में तो उनकी आवाज में इतनी गहराई थी कि वे रो पड़े और उनकी सिसकियां रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देने लगी। ये देख और सुनकर स्टूडियो में मौजूद संगीतकार सहित सभी लोग हैरान रह गए। रिकॉर्डिंग पूरी होने पर जब संगीतकार ने कहा कि गाना ठीक है, तब रफ़ी साहब ने पूछा कि गाना कैसे ठीक है। आखिर में वो सिसकियां मैंने ली, उसका क्या? रफ़ी साहब ने कहा, हम गाना दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। वे तो दोबारा गाना चाहते थे, लेकिन संगीतकार ने फैसला किया कि गाना इसी रूप में बहुत खूबसूरत है और इस गाने को ऐसे ही रहने देते हैं। ये गाना ऐसे ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, वो संगीतकार थे रवि, और जिस फिल्म का ये गाना था वो फिल्म थी नीलकमल। और ये रहे उस गाने के शुरू के कुछ बोल। की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार। और अब ये आखिरी अंतरे के बोल सुनिए जहां रफ़ी साहब को रोना आ गया। बाबुल की दुआएं लेती जा। दोस्तों, इस गाने के कुछ दिन बाद संगीतकार रवि को मालूम हुआ कि आखिर रफ़ी साहब इस गाने में इतने भावुक क्यों हो गए थे। जब रफ़ी साहब की बड़ी बेटी की शादी हुई थी जिसे वह बहुत चाहते थे, जब उनकी बेटी की विदाई हुई तब तो रफ़ी साहब ने खुद को भावुक होने से रोक लिया। मगर जब ये गाना वो रिकॉर्ड कर रहे थे तब वो खुद को नहीं रोक पाए और इस गाने के आखिरी अंतरे की कभी ना याद आए ससुराल में इतना। रवि और रफ़ी साहब के अलावा अगर हमने इस गाने को लिखने वाले की बात नहीं की तो यह उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। इस बहुत ही खूबसूरत गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने, और आप जानकर हैरान होंगे कि साहिर साहब ने शादी नहीं की थी और यह लाजमी सी बात है कि उनके बच्चे भी नहीं थे। इस सब के बावजूद भी उन्होंने ये गीत लिखा जिसको सुनकर सबको रोना आ जाता है। ये गाना रफ़ी साहब ने इतना परफेक्ट गाया कि सुनने में नहीं लगता कि रफ़ी साहब सच में रोए होंगे। ऐसा लगता है जैसे रफ़ी साहब ने गाने के अंदर ही ऐसी फीलिंग्स दी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।